और बिहार के साथ साथ आज झारखंड विधानसभा में भी वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। हेमंत सोरेन पार्ट 2 का पहला बजट पहली बार वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर पेश करेंगे। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 7 से 10% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। ऐसे में 2025-26 के बजट का आकार लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना जताई गई है। आगामी बजट में सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी स्कीम मैया सम्मान योजना पर खास फोकस होगा। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए ये कहा था कि इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्रों के उत्थान पर सरकार का पूरा फोकस होगा। अब ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग का बजट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सरकार का इस बार खास फोकस रहेगा। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी सरकार इस बार जोर देगी। तो आज बिहार के साथ साथ झारखंड का भी बजट पेश होना है और ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 का पहला बजट होगा। ऐसे में झारखंड की जनता को भी इस बजट से काफी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में झारखंड का विकास कैसे। बिहार में चुनावी साल में सियासत बेमिसाल हो रही है। चुनाव होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, लिहाजा सियासी माहौल गर्म हो गया है। बिहार में कमजोर पड़ी कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में जुटी राहुल गांधी की टीम ताबड़तोड़ बिहार का दौरा कर रही है और अब तो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस को ए टीम बताकर खलबली मचा दी है। क्या है इस पर आरजेडी का जवाब, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में कांग्रेस पार्टी अब ए टीम। आरजेडी का दावा, बड़ा कद हमारा। चुनावी साल, सियासत बेमिसाल। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका पर घमासान। कांग्रेस का ये हाथ अब कमजोर नहीं। इस हाथ को बिहार में मजबूत करने में जुट गया है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का सांगठनिक महकमा और कांग्रेस की चुनावी टीम। मिशन बिहार के ऑपरेशन में जी जान से जुट गए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के सबसे बड़े दिमाग कृष्णा अल्लावरू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार में कांग्रेस की कमान संभाल रहे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। यही वो चेहरे हैं जो बिहार में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में अब ए टीम है, जिसके जवाब में आरजेडी कह रहा है हमारा कद बड़ा है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। राजद हमेशा बड़ी पार्टी रही है और आगे भी सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, ये जनता ने तय कर लिया है, इसलिए कांग्रेस भी शामिल है उसमें। चुनावी साल में कांग्रेस लगातार चाल चल रही है। आरजेडी चाहे जो कह ले, कांग्रेस ने अभी से ही दावा ठोक दिया है कि कम से कम 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस का मेरा मानना है 70 सीट से नीचे हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग 70 सीट कम से कम लड़ेंगे, उससे अधिक हो सकता है। कांग्रेस क्यों खुद को ए टीम बता रही है, इसे जानने के लिए आपको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को समझना होगा। बिहार में कांग्रेस 9 सीट पर लड़ी और मात्र 3 सीट जीती। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% था, जबकि आरजेडी 23 सीटों पर लड़ा और मात्र 4 सीट ही जीत पाया, जिससे आरजेडी का स्ट्राइक रेट 17% रहा। यानी लोकसभा में कांग्रेस से आरजेडी की लगभग आधा स्ट्राइक रेट है। हालांकि विधानसभा में ये आंकड़ा एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 70 सीट पर लड़ी और मात्र 19 सीटें जीती, जिससे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% रहा और आरजेडी 144 सीट पर लड़ा, 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52% था, यानी विधानसभा में कांग्रेस से लगभग 2 गुना। लिहाजा इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में कौन रहता है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।